एक न्यूमेरिकल हमने पहले किया हुआ था, एक न्यूमेरिकल हम ये करेंगे। इस दो न्यूमेरिकल से बेटा हम काफी हद तक इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी समझाया था आपको कि भैया सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। सबसे पहले आपको ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन दे रखी होंगी। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का यूज बेटा हम जब तक नहीं कर सकते जब तक कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। अब सेकंड शर्त है बेटा सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट। सबसे पहले न्यूमेरिकल बेटा कंस्ट्रेंट से स्टार्ट होता है। ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट है। मैं सबसे पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट को लेता हूं, ये है x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मैंने आपसे कहा था किसी भी न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले बेटा हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक्वल का। उसमें चाहे लेस देन का साइन लगाओ, चाहे ग्रेटर देन का साइन लगाओ, चाहे कोई सा भी साइन लगाओ, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में बेटा हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा x प्लस के 2y इक्वल टू 10, लिखा, यस और नो लिखा। अब इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, मैंने कहा इकलौता तरीका नहीं है, बार बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, सबसे आसान तरीका। इसको सबसे इजीएस्ट वे में आपको अगर सॉल्व करना है तो आप पुट कीजिए x बराबर में 0, तो बेटा 2y का आंसर कितना आ गया 10, तो y का आंसर बेटा हमारे पास हो गया 5। दूसरी बार लिखिए बेटा पुट y बराबर 0, तो x का आंसर 10 आ गया। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम सेकंड थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे चेक करने के लिए। मैंने आपको बताया था ऑरिजिन टेस्ट करना पड़ता है ना। अब सेकंड क्वेश्चन के पास गए बेटा, क्या गए? सेकंड क्वेश्चन के पास सिमिलरली मेथड्स में, क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन के पास जैसे ही पहुंचे तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, 3x प्लस के 4y लेस देन इक्वल टू 24, ये क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें सबसे पहले बेटा हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं? इक्वल का। क्लियर, लगाते हैं इक्वल का। 3x प्लस के 4y बराबर में 24। इसे बेटा सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? सॉल्व करने के लिए बेटा यहां पुट करेंगे x बराबर में 0 और 4y बराबर में 24, यानी कि y का आंसर आ गया बेटा 6। यस और नो, क्लियर। दूसरी बार बेटा पुट करेंगे y बराबर में 0, 3x बराबर में 24, x का आंसर आ गया 8। है ना, कोई प्रॉब्लम है? यस और नो। अब हमने ये सारी कंडीशंस ले ली। अब सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ। अब सबसे पहले क्या करना है, अगर इसको आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और इसके जस्ट नीचे मैंने एक हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। वर्टिकल लाइन को बेटा मैं बाय एक्सिस कहता हूं और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहता हूं। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जिसे मैं बुलाता हूं बचपन का प्यार। क्या है ना? बचपन का प्यार मैं बुलाता हूं, आपको नहीं बुलाना है ना, बचपन का प्यार। और बेटा ये बहुत जरूरी बनता है। मेरे पास यहाँ 5 है, 10 है, 8 है, 6 है, यानी कि मुझे इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वहां तक काउंटिंग लिखनी होगी, यानी कि मुझे 10 तक काउंटिंग लिखनी होगी। और 10 तक काउंटिंग बेटा मैं 1 2 3 करके लिख लूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे बेटा सिमिलर प्रोसेस में 10 तक काउंटिंग में यहां भी लिख लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सबसे पहले जो पॉइंट है वो देखते हैं। पहले पॉइंट का नाम है बेटा 05। पहले पॉइंट का नाम क्या है बेटा? 05। क्या है? 05। तो हमने 05 मार्क किया, तो ये जो पॉइंट था ये पॉइंट आपका आ गया 05, ठीक। अब दूसरा पॉइंट था बेटा 10 0। कौन था? 10 0। तो ये जो पॉइंट था ये पॉइंट आपका आ गया बेटा 10 0। कितना आ गया?
10 0। कोई समस्या है ना? अब ये दोनों पॉइंट आ गए तो इन दोनों पॉइंटों को बेटा हम लोगों को मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। तो सबसे पहले मैंने दोनों पॉइंटों को मिला दिया। ध्यान से समझना, ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसका नाम है बेटा x प्लस के 2y, x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब हम ब्लू कलर की जो लाइन है उसको भी लिख लेते हैं। ब्लू कलर की लाइन में बेटा पहला पॉइंट है 0,6, तो ये पॉइंट हो गया बेटा हमारा 0,6। अगला पॉइंट है बेटा 80। हमेशा पहले x को प्रोनाउंसिएट करना है उसके बाद y को, तो ये 80। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब दोनों पॉइंटों को बेटा हम लोगों को मिलाना है। दोनों पॉइंटों को हम लोगों को मिलाना है, तो दोनों पॉइंटों को मिला दिया। ठीक है। अब ये दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताई थी। एक स्टेटमेंट था बेटा फॉल्स। अगर मैंने कहा कि आपने किसी स्टेटमेंट में फॉल्स पता कर लिया और ट्रू पता कर लिया, ठीक है बेटा, ट्रू और फॉल्स का पता कर लिया, तो सबसे पहले मैंने फॉल्स लिखा, इसके बाद बेटा मैं ट्रू को नोट डाउन कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं ट्रू फॉल्स को। ठीक है बेटा, दो स्टेटमेंट हैं, एक है फॉल्स और एक है बेटा ट्रू। ध्यान से समझिए। फॉल्स को बेटा कहते हैं, अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे तो बोलेंगे अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। और अगर मेरी लैंग्वेज में कहेंगे तो मैं कहता हूं यार ये ऑरिजिन से दूर जाता है, तो मैं इसे कहता हूं पुराने सॉन्ग से झूठ बोले, ठीक है, कौआ काटे, है ना, झूठ बोले कौआ काटे। तो यहां पर मैं एक सॉन्ग सुनाता हूं और इसे कहता हूं कि भाई याद कर लो, और मैं अभी समझाऊंगा भी कैसे, है ना। झूठ बोले कौआ काटे और काले कौए से डरियो। बस उसमें जो गाना था उसमें लिख देंगे ऑरिजिन से दूर चली जाऊंगी, ऑरिजिन से दूर चली जाऊंगी। फॉल्स में बेटा क्या होता है? ट्रू में क्या होता है? ट्रू होता है टुवर्ड्स द ऑरिजिन। क्या होता है? टुवर्ड्स द ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन के पास। इसमें भी पुरानी पिक्चर का हम सॉन्ग यूज याद कर लेते हैं और इससे क्वेश्चंस बनाते हैं। आजा आजा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब सुनिए बेटा, सबसे पहले यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, इसे पता करने के लिए हम लोग एक ऑरिजिन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑरिजिन टेस्ट। बेटा ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, आपको जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, इसमें x और y की जगह 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x और y की जगह 0 लिखते हैं। x की जगह 0 लिखा तो 0, प्लस y की जगह 0 लिखा प्लस 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब 0 बेटा, 0 प्लस 0 कितना होता है? 0, ग्रेटर देन है 10 से। ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप कहेंगे सर ये तो फॉल्स है। भैया 0 10 से कैसे बड़ा हो सकता है? ये बात तो झूठ है। अब जैसे ये फॉल्स आया तो आपको उस समय प्रोनाउंसिएशन करना है। कैसे? झूठ बोले कौआ काटे और काले कौए से डरियो, मैं ऑरिजिन से दूर चली जाऊंगी। भैया देखिए ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, अगर ये ऑरिजिन के पास आती तो नीचे की तरफ आती, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। दूर जा रही है तो ब्लैक कलर की लाइन कहां जाएगी? ऊपर तक, है ना। तो ब्लैक कलर की लाइन ऑरिजिन से दूर जा रही है, दूर जाएगी तो भैया कहां तक जाएगी? ऊपर, ठीक है। अब हम गए ब्लू वाली के पास। अब ब्लू वाली में भी हमें ऑरिजिन टेस्ट करना है। इसका प्यार कौन है? ऑरिजिन। ऑरिजिन टेस्ट का मतलब है इस न्यूमेरिकल में बेटा मुझे x और y की जगह 0 लिखना है। सबसे पहले बेटा मैंने x की जगह 0 लिखा, फिर y की जगह 0 लिखा। आंसर कितना आ गया? 24। 0 प्लस 0 कितना होता है? 0, और 0 24 से छोटा है, ये बात ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो बेटा ये हो जाएगा टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ, यानी कि ऑरिजिन कहां है? नीचे की तरफ, तो ये बेटा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका बेटा फिगर बन गया। कोई डाउट हो? देखो अब हम लोगों का यहां तक फिगर बन गया। अब बेटा हमें क्या करना है? इसे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखते हैं? कॉर्नर पॉइंट। समझना जरा,
कॉर्नर पॉइंट बेटा कैसे बनाते हैं, देखिए जो फिगर आपका बना है वो कॉर्नर पॉइंट, जैसे एक पॉइंट है, अब मुझे नहीं पता तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन लाऊंगा नीचे की तरफ। अब ये x को कहां पर टच किया, x को 4 पर टच किया तो x का आंसर 4 हो गया। अब इसी लाइन को बेटा मैं यहां से वर्टिकल लाऊंगा तो इसने y को कहां टच किया, 3 पे, तो एक पॉइंट। सुनिए, ये मान लो a है, ये b है और ये c है, मैंने इनके पॉइंट रख लिए। तो a का आंसर बेटा था 0.5, b का आंसर था बेटा 4.3 और c का आंसर था 0.6। अब मुझे क्या करना था, p की वैल्यू लिखनी थी 200x प्लस के 500y। बेटा पहला आंसर x का होता है, दूसरा y का होता है, जिसमें मैं लिखूंगा 200 इंटू 0 प्लस के 500 इंटू में 5, 200 इंटू में 4 प्लस के 500 इंटू में 3, 200 इंटू में 0 प्लस के 500 इंटू में 6। ये आ गया बेटा 5 25 से 2500 आ गया, ठीक है, 5 3 15, तो ये हो गया बेटा 800 प्लस 1500 यानी कि 2300, 2300 और ये हो गया 3000। इनमें बेटा सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, 2300। तो आप कहेंगे मिनिमम वैल्यू 2300 एट 0.43, तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल बनाने हैं।